क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सिर्फ 1% लोगों के पास में दुनिया का 96% पैसा कैसे पहुंचा? क्या है उन 1% लोगों के पास ऐसा जो बाकी के उन 99% लोगों के पास नहीं है? उसे कहते हैं द सीक्रेट। उन्हें सीक्रेट मालूम है और वह उसे फॉलो करते चले आ रहे हैं। हमारे विचारों की शक्ति बहुत ज्यादा है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे थॉट्स होते हैं और ठीक वैसे ही हम बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी जादुई ताकत है जो आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित कर सकती है। सोचिए, अगर आप जो चाहे उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हो, चाहे वो धन हो, प्यार हो, सेहत हो या फिर सफलता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे रहस्य की जिसे दुनिया के महानतम लोग जानते थे और अपनाते थे। इसी रहस्य को द सीक्रेट नाम की किताब में खूबसूरती से समझाया गया है। रोंडा ब्रायन की ये किताब आपके मन की शक्तियों को खोलने और आपकी जिंदगी को बदलने का एक तरीका बताती है। तो आइए जानते हैं इस किताब के रहस्य को एक कहानी के रूप में। द सीक्रेट पुस्तक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को केंद्र में रखते हुए यह बताया गया है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा दृष्टिकोण हमारी जिंदगी को कैसे आकार देते हैं। यह सिद्धांत यह मानता है कि हम जो सोचते हैं और जिन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। तो चलिए इन सीक्रेट को अच्छे से समझते हैं विद स्टोरी। पहला अध्याय, रहस्य का खुलासा। पहले अध्याय में आकर्षण के सिद्धांत का परिचय दिया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि आप जो सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह इस विचार पर आधारित है कि आपकी सोच और भावनाएं एक तरह की ऊर्जा उत्पन्न करती है और यह ऊर्जा ऐसी परिस्थितियां और घटनाएं उत्पन्न करती है जो आपके विचारों और भावनाओं के समान होती है। यहाँ जोर इस बात पर दिया गया है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनती है। सकारात्मक सोच हमें सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मक सोच हमें विपरीत परिणाम देती है। चलो एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है रोहन। उसके जीवन में कई समस्याएं, न धन है, न संबंध अच्छे हैं और नहीं सेहत सही है। फिर उसे एक दोस्त से पता चलता है कि उसकी सोच ही उसके जीवन की सभी समस्याओं का कारण है। उसे यह बात अजीब लगती है, मगर धीरे धीरे वह समझने लगता है कि उसकी सोच ही उसके जीवन की दिशा तय कर रही है। ये कहानी वही है जो रोंडा ब्रायन हमें बताती है। वे कहती है कि आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मकता हमारे जीवन में आती रहेगी और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सफलता, प्यार और खुशी हमारी ओर आकर्षित होंगे। दूसरा अध्याय, रहस्य को सरल बनाया गया। इस अध्याय में लेखक यह सिद्धांत सरल शब्दों में समझाती है कि हम जो भी चाहते हैं उसे सोचकर आकर्षित कर सकते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं: मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करना। यह स्पष्ट रूप से जानना है कि आप क्या चाहते हैं। पहला कदम है अपनी इच्छाओं को स्पष्टता के साथ मांगने से आपका मस्तिष्क उन पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। विश्वास करना, यह विश्वास करना कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही आपका है। विश्वास उस ऊर्जा को उत्पन्न करता है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। रिसीव, इसे मान लेना कि आपने जो मांगा है वह पहले से ही आपका है और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। चलो रोहन की कहानी से समझते हैं। रोहन को अपनी दोस्त ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। आकर्षण के सिद्धांत को 3 सरल शब्दों में समझाया जा सकता है: मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। ये सिद्धांत कहता है कि हमें पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि हम पहले से क्या चाहते हैं। मान लो रोहन एक नई नौकरी चाहता है। उसे पहले यह तय करना होगा कि वह किस प्रकार की नौकरी चाहता है। फिर उसे यह विश्वास करना होगा कि वह उस नौकरी को प्राप्त कर सकता है। अंत में उसे मान लेना चाहिए कि वह नौकरी उसकी है और इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही तरीका इस सिद्धांत का मूल आधार है। तीसरा अध्याय, रहस्य का उपयोग कैसे करें। यह अध्याय विस्तार से बताता है कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदले और उसे अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करें। इसमें बताया गया है कि कैसे विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन का उपयोग करना चाहिए। विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छाओं की एक स्पष्ट छवि बनाना और उन्हें सजीव रूप में अनुभव करना। अफर्मेशन, सकारात्मक वचन, अपने मन को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सफल हूँ इत्यादि। रोहन ने कैसे इस रहस्य का उपयोग किया। अब रोहन के मन में एक सवाल था, मैं इस सिद्धांत का उपयोग अपने जीवन में कैसे करूं। तभी उसके दोस्त ने उसे बताया कि उसे अपनी इच्छाओं की एक स्पष्ट छवि बनानी चाहिए
यानी उसे अपनी नई नौकरी की एक स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनानी चाहिए और उसे महसूस करना चाहिए कि वह उस नौकरी में सफल हो रहा है। इसे विजुअलाइजेशन कहा जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं को मन में सजीव रूप में देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे वास्तविकता मानने लगता है और उसे यह भी बताया गया है कि पॉजिटिव अफर्मेशन का उपयोग करें, जैसे मैं एक सफल व्यक्ति हूँ या मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिली है। रोहन ने इन तकनीकों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। चौथा अध्याय, शक्तिशाली प्रक्रियाएं। इस अध्याय में कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है जिनसे आप अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड सबसे शक्तिशाली भावना मानी जाती है। जब हम अपने पास की चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हम और भी अधिक अच्छी चीजें आकर्षित करते हैं। पुस्तक में सुझाव दिया गया है कि एक आभार सूची बनाएं और रोजाना उस पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 2, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ये एक तकनीक है जिसमें आप अपने मन में एक स्पष्ट और सजीव चित्र बनाते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे प्राप्त करेंगे। इससे आपका मस्तिष्क उसी दिशा में कार्य करने लगता है। रोहन ने इसका उपयोग कैसे किया? रोहन को एक और महत्वपूर्ण बात समझ आई, ग्रेटिट्यूड की शक्ति। उसके दोस्त ने बताया कि उसे हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो उसके पास है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जब हम आभारी होते हैं तो हम और भी अच्छे अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रोहन ने एक आभार सूची बनाई और वह हर सुबह उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करने लगा। उसने देखा कि धीरे धीरे उसकी सोच और जीवन में बड़े बदलाव आने लगे। पांचवा अध्याय, धन का रहस्य। इस अध्याय में बताया गया है कि हम पैसे और धन के प्रति अपनी सोच को बदलकर इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। रोंडा ब्रायन कहती है कि हमें पैसों को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हमारे पास असीमित धन की उपलब्धता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण विचार दिया गया कि धन की कमी के बारे में चिंता करना धन की कमी को और बढ़ाता है, जबकि धन के लिए आभार व्यक्त करना और उसे अपनी ओर आते हुए देखना धन को आकर्षित करता है। रोहन का लक्ष्य। रोहन का अगला लक्ष्य था धन प्राप्त करना, मगर उसके पास पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। उसके दोस्त ने उसे बताया कि धन की कमी के बारे में चिंता करना धन की कमी को और बढ़ाता है, इसलिए उसे पैसों के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू करना चाहिए। उसने मानना शुरू किया कि उसके पास असीमित धन की उपलब्धता है। उसने खुद को अमीर महसूस किया और धन के लिए आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। छठा अध्याय, संबंधों का रहस्य। यह सिद्धांत, इस सिद्धांत को हमारे संबंधों में लागू करने के बारे में रोंडा ब्रायन कहती है कि हमें अपने संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को बदलना चाहिए। यह अध्याय बताता है कि किसी भी संबंध को बेहतर बनाने के लिए हमें दूसरों के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और नकारात्मकताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। रोहन के जीवन में रिश्तों को लेकर भी बहुत सी समस्याएं थी। वह हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता था और उनकी नकारात्मकताओं को देखता था। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि रिश्तों में सुधार के लिए हमें लोगों के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। जब रोहन ने यह सिद्धांत अपनाया और अपने संबंधों में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना शुरू किया तो उसके रिश्तों में भी सुधार होने लगा। सातवां अध्याय, स्वास्थ्य का रहस्य। इस अध्याय में स्वास्थ्य पर आकर्षण के सिद्धांत के प्रभाव को समझाया गया। पुस्तक कहती है कि हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और खुद को स्वस्थ महसूस करना चाहिए। जब हम खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हैं तो हमारा शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। पुस्तक यह सुझाव देती है कि हम अपने शरीर से प्रेम करें और उसे आभार के साथ देखें। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन का उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं। रोहन का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। वह हमेशा बीमार महसूस करता था और सोचता था कि उसकी सेहत खराब हो रही है, मगर उसके दोस्त ने उसे बताया कि अगर वह अपनी सेहत को लेकर नकारात्मक सोचेगा तो उसकी सेहत और बिगड़ सकती है। इसलिए उसे अपनी सेहत को लेकर सकारात्मक सोचना चाहिए और स्वस्थ महसूस करना चाहिए। उसने हर दिन अपने शरीर से प्रेम करना शुरू किया और सकारात्मक अफर्मेशन का उपयोग किया। धीरे धीरे उसकी सेहत में भी सुधार हुआ। आठवां अध्याय, दुनिया का रहस्य। इस अध्याय में लेखक बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि यह हमारे सामूहिक जीवन और दुनिया पर भी प्रभाव डालता है। यह बताता है कि हमारे विचार केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि वे पूरी दुनिया में एक ऊर्जा फैलाते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम दुनिया की सकारात्मक विचारों को फैलाएं और लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द की भावनाओं को बढ़ावा दें। अब रोहन को यह भी समझ में आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया पर असर डालता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो
तो यह सकारात्मकता पूरे समाज में फैलती है। यह हमें दुनिया के लिए बेहतर और सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। 9वां अध्याय, आपका रहस्य। इस अध्याय में पर्सनल पावर और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताया गया। यह हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और हमारे पास वो सभी शक्तियाँ हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। यह अध्याय इस विचार पर आधारित है कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत संभावनाएं हैं और हमें अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम खुद अपने जीवन के रचनाकार हैं। रोहन ने अब यह समझ लिया कि उसकी अपनी शक्ति उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। उसे यह समझ में आया कि वह खुद अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हमारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। 10वां अध्याय, जीवन का रहस्य। यह अंतिम अध्याय जीवन के समग्र दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें बताया गया है कि हमें अपने जीवन को कैसे खुशहाल और संतुलित बनाना चाहिए। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें, आभार व्यक्त करें और प्रेम की भावनाओं को अपने जीवन में लाएं। आखिरकार रोहन ने यह सीखा कि जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाना है। उसे सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए और प्रेम की भावनाओं को अपने जीवन में लाना चाहिए। उसने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसकी सोच में छिपा हुआ है। इस वीडियो का कंक्लूजन, द सीक्रेट पुस्तक का मूल संदेश यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके हम अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच, भावनाएं, विश्वास ही हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। ये पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि हम सकारात्मक सोचें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें और यह विश्वास रखें कि हम जो चाहते हैं वह पहले से ही हमारा है। तो दोस्तों, ये थी द सीक्रेट किताब की कहानी। रोंडा ब्रायन की इस किताब का मुख्य संदेश ये है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का निर्माण करती है। सकारात्मक सोच, आभार की भावना और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ आप अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो इस सिद्धांत को अपनाइए, अपनी सोच को बदले और अपने सपनों को सच बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।